डॉग का कीबोर्ड तो याद होगा ना, जो भी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया था। डॉग ने अपने दो माउस लॉन्च कर दिए हैं, एक 1000 रुपीज का जो वायर्ड है और एक 2000 रुपीज का वायरलेस, जिसमें चार्जिंग डॉग भी बॉक्स के अंदर डाल के दी है। अभी हमने कॉस्मिक वाइड के 3 माउस रिव्यू करे थे, क्या प्यार दिखाया तुमने उस पर, तो हमने सोचा थोड़े और बजट मसाला कर लिया जाए। तो डब्बा खोलते हैं, देखते हैं कैसे है ये, क्या अच्छा है क्या नहीं है। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अ यूट्यूबर होती है। मैं डब्बा खोल लेता हूँ। यहाँ पे बेसिक सा बॉक्स है, इस पे माउस बन रखा है और यहाँ पे डॉग का जैसा ब्रांड है, रेड और ब्लैक थीम में माउस है, रेड कलर की केबल है। अच्छा पन्नी अंदर ही रह गई और कह रहे भाई साहब थैंक यू, और भाई कह रहे स्टिकर लगा रहे हो, लेट्स फ्लेक्स योर डॉग यो। और यूजर मैनुअल के लिए यहाँ पे इन्होंने QR कोड दे रखा है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू दी वायरलेस वाला माउस, इस पे माउस बन रखा है एंड इसके अंदर भी सेम वही चीजें मिल जाएंगी, स्टिकर विकर सारी चीजें सेम है। और उसके अलावा यहाँ पे एक तो सफेद चादर में माउस, ओहो हो भाई हल्का फुल्का मामला है। और यहाँ पे केबल मिल जाएगी टाइप A to C, और उसके अलावा ये मिल जाता है हमारे को चार्जिंग डॉक, जिसपे हमारा माउस कुछ ऐसे चिपक जाता है मैग्नेटिकली। एंड यस, जो इसकी डोंगल है वो हमारे को नीचे स्टोरेज की स्पेस मिलती है, जो कि अच्छी चीज है। तो सबसे पहले ना सस्ते मसाले से शुरू कर लेते हैं। ये 1000 रुपीज का है, तो डिजाइन वाइज ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे ये राइट हैंडेड माउस है, ध्यान से देखोगे तो सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल डिजाइन है। लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन है, 2 मेन क्लिक्स, एक स्क्रॉल, और यहाँ पे डॉग का लोगो बन रखा है। नीचे की तरफ हमारे को PTFE DPI बटन और ब्रांडिंग हो रखी है। एंड इन हैंड फील इसकी कंफर्टेबल है, चाहे क्लॉ ग्रिप है, चाहे पाम ग्रिप है, बड़े हाथ है, छोटे हाथ है। हमारे स्टूडियो में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं चलाने में। एंड PTFE में चेक करा था, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक मिल जाता है। ये भी नहीं कह सकता हाँ बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्मूथ है। जैसे हम ग्लाइड वगैरह करके देख रहे थे माउस पैड पे, तो ऐसा डिसअपॉइंट नहीं करता 1000 रुपीज के हिसाब से। और माउस का वेट भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 55 ग्राम्स का माउस है, तो हैवी फील नहीं होता अगर आप लंबी गेमिंग वगैरह करते हो। अब थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। पिक्सार्ट PAW3327 सेंसर मिलता है, जो हमारे को 1000 से 1500 रुपीज के माउस में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। एक तो इसकी DPI रेंज भी अच्छी खासी है, अप टू 12400। कौन इतनी DPI यूज कर रहा है मुझे कमेंट में जानना है भाई साहब। 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाता है, यानी कि 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी। अब कंफ्यूज मत होना कि वायर्ड माउस है तो लेटेंसी का क्या लेना देना। अगर आप सस्ते माउस की तरफ जाते हो तो 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट आपको मिलता है, यानी कि 8 मिलीसेकंड के आसपास की लेटेंसी। वो ऑफिस वाले काम के लिए ठीक रहता है, बट गेमिंग के लिए 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिनिमम आपको सेलेक्ट करना है कभी भी आप माउस लेने लगो तो। एंड इस सेंसर की ट्रैकिंग स्पीड भी अच्छी है, 220 IPS इंचेस पर सेकंड, कि कितना इंचेस आपका माउस का सेंसर रजिस्टर कर सकता है इन 1 सेकंड, यानी कि फास्ट क्लिक मूवमेंट्स वगैरह अगर आप करोगे तो ये मिस नहीं करेगा। एंड फॉर अ 1000 रुपीज माउस ये बढ़िया है। वैसे अगर ट्रैकिंग स्पीड यूजर बेस के हिसाब से बताऊं, ऑफिस वाले काम करने तो 100 IPS भी बहुत है। उसके अलावा कैजुअल गेमिंग 200 IPS भी चल जाती है। अगर उससे ऊपर आपको मिलते हैं तो कंपेटिटिव गेमिंग में काम आ जाएगी, लेकिन 400 प्लस IPS की तरफ अगर आप जाते हो तो वो ई स्पोर्ट्स लेवल होती है, फिर उसके लिए पैसे भी ज्यादा भरने पड़ते हैं। और ये माउस 30G एक्सेलरेशन स्पीड के साथ आता है। एक्सेलरेशन स्पीड भी जरूर नोटिस करना जब भी आप माउस बाय करने लगो। 30G इज गुड फॉर कंपेटिटिव गेमिंग। वैसे इसके अंदर भी अगर ऑफिस वाला काम करे तो 10 से 20G चल जाएगी वैल्यू। उसके ऊपर कैजुअल गेमिंग या कंपेटिटिव गेमिंग है तो कम से कम 30 होना चाहिए। हाँ अगर 50G या उससे ऊपर जाते हो तो कंपेटिटिव गेमिंग के लिए वो होता है, बट फिर पैसा लगेगा। और जो इसके 2 मेन क्लिक्स और साइड बटन है ये कस्टमाइजेबल है। इसका सॉफ्टवेयर हमारे को मिलता है, जिसके अंदर आप मैक्रो सेट कर सकते हो, एक्शन असाइन कर सकते हो, कोई शॉर्टकट वगैरह बनाना हो वो सब आपका हो जाएगा, जस्ट लाइक एनी अदर माउस। और अगर इस माउस के एक्सपीरियंस की बात करूं, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से एज सच कोई डिसअपॉइंट नहीं करता। हमने गेमिंग वगैरह करके देखी, CS2 हम खेल के देख रहे थे, तो फ्लिक मूवमेंट्स वगैरह बढ़िया हो जाती है। इनपुट के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। फास्ट मूवमेंट पे सेंसर फेलियर वगैरह भी हमारे को फील नहीं हुआ। बस केबल से मेरी छोटी सी शिकायत है, क्योंकि ये ब्रेडेड केबल है। एक पैराकॉइड केबल भी आती है, हमने और माउस वगैरह में एक्सपीरियंस कर रखी है, जो काफी हल्की होती है, वो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं करती। इसके अंदर थोड़ा फ्रिक्शन ज्यादा महसूस होता है। अब जरा वायरलेस वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे माउस ये भी राइट हैंडेड है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना, सिमिलर ही दिखते हैं ऑलमोस्ट माउस, बस थोड़े क्लिक्स इसके लंबे लंबे से हैं। हाँ बट इसमें बटन ज्यादा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड 2 मेन बटन, एक स्क्रॉल बटन, दोनों क्लिक्स के बीच में बटन मिल जाता है। एंड इसके अलावा पीछे DPI बटन है और एक हमारे को स्विच मिल जाएगा, जिसमें आप ब्लूटूथ, डोंगल और वायर्ड में शिफ्ट कर सकते हो। यस, ये ट्राई मोड कनेक्टिविटी के साथ आता है। एंड बटन ये वाले भी प्रोग्रामेबल है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसके साथ भी मिलता है। कस्टमाइज वगैरह करना हो वो तो आप कर ही लोगे अगर लोगे माउस तो। एंड नीचे इसमें PTFE मिल जाते हैं, और PTFE इसके भी मेरे को स्मूथ लगे, ग्लाइड वगैरह जैसे हम करके देख रहे थे। बाकी सामने टाइप C पोर्ट है, जिससे आप इसको चार्ज कर पाओगे, या वायर्ड अगर चलाना हो वो चला लो। एंड यस, इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, 63-64 ग्राम्स के आसपास है। यूजुअली वायरलेस गेमिंग माउस आज की डेट में अंडर 60 ग्राम्स आराम से मिल जाते हैं। बट एक कैच यहाँ पे आता है, जो इसका बेस्ट पार्ट है, इसके साथ हमारे को चार्जिंग डॉक मिलती है विद इन द बॉक्स, जो 2000 के प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी चीज है। और ये डॉक का जिसको नहीं पता, इसके ऊपर ऐसे मैग्नेटिकली माउस ऐसे अटैच हो जाता है, और इसके ऊपर 2 पोगो पिंस है, जिससे हमारे माउस की चार्जिंग चलती रहती है। और भाई गेमिंग माउस है, RGB तड़के दोनों माउस के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो वायरलेस माउस के साथ डॉक है, इसमें नीचे हमारे को पूरी RGB स्ट्रिप मिलती है। और भाई क्या प्यारी वाइब देती है टेबल के ऊपर। और जहां पे डॉक का लोगो है ना, ये हमारा टच सेंसर है, जिसमें हम टैप करके इसके RGB के मोड्स चेंज कर सकते हैं। टोटल 11 मोड्स इसके अंदर हमारे को मिलते हैं। और चाहो तो आप ये LED ऑफ करके भी रख सकते हो, जस्ट लोगो होल्ड करके रखना, ये ऑफ हो जाती है। बट वायर चल रही है, कोई सेंस बनता नहीं ऑफ करने का, ऑन रखो, बढ़िया एकदम
FPS मिलते रहने चाहिए टेबल पे भाई साहब। और इस डॉक में भी पीछे टाइप सी पोर्ट है जिससे आप इसको सिस्टम पे कनेक्ट कर लोगे, और इसके सामने एक टाइप ए पोर्ट भी है। इसके अंदर आप माउस की डोंगल लगा सकते हो, यानी कि माउस और डोंगल के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा फासला रहेगा एकदम टेबल पे, क्योंकि पड़ा रहता है सामने, तो कनेक्शन में इशू नहीं आएगा अगर आप कंपेटिटिव गेमिंग कर रहे हो तो, और आपको एंगर इश्यूज भी हैं। गुस्सा बहुत खराब चीज है, ज्यादा करना नहीं चाहिए। और इस डॉक के नीचे हमारे को डबल साइड टेप भी मिलती है, अगर आपको उसको टेबल पे एक जगह फिक्स करके रखना हो तो जस्ट आपको पीछे स्टिकर रिमूव करने पड़ेंगे और आप इसको एक जगह सेट कर सकते हो। हाँ, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी ग्लू ऐसी है नहीं इसकी, आप इसको चाहो तो रिमूव वगैरह भी कर पाओगे और एक दो बारी में खत्म हो जाएगा। बट सबसे बड़ा फायदा क्या, अगर आप गेमिंग कर रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए भी कोई काम करते हो, कुछ करते हो, तो माउस पैड पे माउस ना छोड़ के आप इसके डॉक पे माउस छोड़ दो, तुरंत चार्जिंग शुरू हो जाती है। एंड तकनीकी बात अगर आपको बताऊं, पिक्सार्ट PAW3311 ऑप्टिकल सेंसर है। ये वही सेंसर है जो कॉस्मिक का एथर माउस अभी हमने रिव्यू नहीं करा था, वो 3000 रुपीज का माउस था। वही सेम सेंसर हमारे को इसमें 2000 रुपीज में मिलता है। एंड यस, 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है, यानी कि 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी। हाँ, अगर ब्लूटूथ पे आप कनेक्ट करोगे उसमें 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, यानी कि ऑफिस वगैरह या कैजुअल यूसेज के लिए ठीक है। गेमिंग के लिए तो भैया डोंगल यूज होगी या वायर्ड चलेगा। एंड अप टू 12000 DPI का सपोर्ट मिलता है। 300 IPS ट्रैकिंग स्पीड इसके अंदर भी है, और ये 35G एक्सेलरेशन स्पीड के साथ आता है। तो ये ऑब्वियसली 1000 वाले माउस से बेटर सेंसर के साथ आता है। इवन वायरलेस है, बैटरी है इसके अंदर, साथ में डॉक भी है। तो अपने प्राइस के हिसाब से इसकी ऑफरिंग काफी बढ़िया है। और जैसे वायरलेस माउस है तो बैटरी को लेकर माइंड में रहता है, एक तो बढ़िया चीज अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है। अगर आप इसको थोड़ी देर यूज नहीं करोगे, फिर जब आप इसको मूव करते हो, क्लिक वगैरह करते हो, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। एंड ब्रांड ने मेंशन किया है 80+ आवर्स का बैटरी बैकअप। मैं वैसे पिछले 3-4 दिन से यूज कर रहा हूं, हम इसका प्रॉपर्ली बैटरी बैकअप टेस्ट कर ही नहीं पा रहे थे। यूज कर रहे हैं, कभी डॉक पे लगा रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, वायर्ड में यूज कर रहे हैं, कुछ है। और बैटरी बैकअप वेरी भी कर सकता है। आप ब्लूटूथ पे यूज करो उसमें कम पोलिंग रेट है, या डोंगल पे यूज करो उसमें ज्यादा है, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। 50 आवर्स के आसपास तो मान के चल ही सकते हैं एवरेज। देन कमिंग ऑन टू द एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत नहीं देता माउस, ग्लाइड वगैरह स्मूथ है, एर्गोनॉमिकली अच्छा है, लेटेंसी में मेरे को ऐसा कोई दिक्कत फील नहीं हुई। फास्ट मूवमेंट पे सेंसर फेलियर वगैरह ऐसा नहीं हुआ, जो मेनली माउस के अंदर मैटर करता भी है अगर आप कंपेटिटिव गेमिंग कर रहे हो। और कैजुअल गेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लूटूथ मोड पे भी चाहो तो यूज कर सकते हो। वैसे हमने इसको डोंगल मोड पे यूज किया, हम काउंटर स्ट्राइक खेल के देख रहे थे क्योंकि हमारे को लेटेंसी वगैरह देखनी थी। तो ये 2000 रुपीज के हिसाब से डिसअपॉइंट तो नहीं करता। एंड बस यही था इन दोनों का रिव्यू। अगर बिल्कुल टाइट बजट है 1000 रुपीज के आसपास, तो वायर्ड वाला ऑप्शन ले लो, ये भी बढ़िया अपने प्राइस के हिसाब से। और अगर वायरलेस ही चाहिए, बेस्ट पार्ट डब्बे के अंदर चार्जिंग डॉक मिलता है। 2000 रुपीज तक का बजट है तो स्ले 50 भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेनली वेट है, वेट इसका 60 ग्राम से ऊपर है। वैसे मार्केट में अंडर 60 ग्राम वाले माउस में मिल जाते हैं इस प्राइस पॉइंट के आसपास, बट यस उनके साथ कोई चार्जिंग डॉक वगैरह नहीं मिलती, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हर जगह होती हैं। बाकी दोनों के लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ऑफरिंग वगैरह मैंने आपको सारी बता दी। और किसी और माउस के साथ अगर कंपैरिजन वगैरह चाहिए डेडिकेटेड, तो भाई कमेंट भर देना। जितने ज्यादा किसी चीज के कमेंट मिलेंगे उतने हम वीडियो ला देंगे। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें थोड़ा मजा आ जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।